बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, वाणिज्य या फिर कॉमर्स का क्या अर्थ है और इसके कार्य बताने हैं। तो जो आप बिजनेस स्टडी पढ़ते हो उसको कॉमर्स भी बोला जाता है, तो ये तो मैंने आपको जस्ट ऐसे ही बताया है। लेकिन मेन वाणिज्य का मतलब है, वाणिज्य का मतलब क्या है कि वाणिज्य के अंतर्गत उन सभी क्रियाओं को शामिल किया जाता है जो कि वस्तु अथवा सेवाओं के हस्तांतरण मतलब ट्रांसफ़र करना तथा बिक्री के लिए अति आवश्यक है। दो पार्टीज़ हैं, एक तरफ उत्पादक बैठा है, उत्पादक अपनी वस्तुओं का निर्माण कर रहे हैं या सेवाओं का निर्माण कर रहे हैं, इधर उपभोक्ता बैठा है। ज़रूरी नहीं कि बिल्कुल सब आमने सामने ही बैठे हो। ये दिल्ली में बैठा है उत्पादक और ये यहाँ पर कानपुर में बैठा है उपभोक्ता। तो उत्पादक से वस्तु जो बनाई गई है उत्पादक के पास से उपभोक्ता तक कैसे पहुँचेगी। तो आप कहोगे सर ये बेचने के लिए यहाँ आ जाएगा या फिर ये खरीदने के लिए वहाँ चला जाएगा। तो इन दोनों की जो बीच की दूरी है, इन दोनों के बीच का जो संपर्क है उसको कैसे स्थापित किया जाए, इन दोनों के बीच की दूरी को कैसे ख़त्म किया जाए, यहाँ से वस्तु यहाँ तक कैसे पहुँचे, और भी जितने भी हर्डल्स हैं उन सबको, हर्डल्स मतलब जो रुकावटें हैं, उन सबको दूर करने का काम कौन करता है, वाणिज्य करता है। यानी कि वाणिज्य ही एक ऐसी चीज़ है जो यहाँ से वस्तु को यहाँ तक पहुँचाने का काम करेगी। तो दूसरे शब्दों में अगर मैं कहूँ तो यहाँ से लेकर के वस्तु को यहाँ तक पहुँचाने में जितनी भी रुकावटें हो रही हैं उन सभी रुकावटों को दूर करने का काम कौन करता है, वाणिज्य द्वारा किया जाता है। तो ये एक प्रकार से पुल का काम करता है, ये एक प्रकार का पुल का काम कर रहा है जो कि उत्पादक और उपभोक्ता के बीच की जितनी भी दूरी है उस सबको समाप्त करता है। तो अब प्रॉपर शब्द समझते हैं क्या क्या है। वाणिज्य द्वारा यह सुनिश्चित किया जाता है कि वस्तु अथवा सेवा उत्पादक से उपभोक्ता तक पहुंच सके। ये एक प्रकार से पुल का काम करता है, किस किस के बीच में, उत्पादक के बीच में और उपभोक्ता के बीच में। उत्पादक आपको पता है कौन होता है, वस्तु को बनाने वाला, और उपभोक्ता कौन, हम आप लोग जो कि वस्तु को उपभोग करते हैं। तो वाणिज्य बहुत वाइडर सा कॉन्सेप्ट है, बहुत डिटेल्ड कॉन्सेप्ट है, लेकिन इन शॉर्ट अगर मैं कहूँ तो वाणिज्य के अंतर्गत सारी क्रियाओं को शामिल किया जाएगा जो कि उत्पादक द्वारा की जा रही हैं, वस्तु को बनाने के लिए भी और वहाँ तक पहुँचाने के लिए। तो वाणिज्य के कार्य, अब वाणिज्य द्वारा निम्नलिखित रुकावटों को दूर किया जाता है। वाणिज्य द्वारा, वाणिज्य के कार्य क्या है, तो वाणिज्य के कार्य आप इस तरह से समझ सकते हैं कि वाणिज्य द्वारा बहुत सारी रुकावटों को दूर किया जाता है। जितनी भी रुकावटें आ रही हैं उन सबको दूर किया जाता है। तो रुकावटें क्या क्या हैं। नंबर 1, व्यक्तियों की रुकावट, हर्डल्स ऑफ पर्सन्स। तो हर्डल क्या है, रुकावट क्या है, व्यक्तियों की। तो व्यक्ति कौन है, उत्पादक और उपभोग दोनों अलग अलग व्यक्ति हैं। तो यहाँ से वहाँ तक दोनों तक कैसे संपर्क हो, तो ये व्यापार के माध्यम से संपर्क होता है। और व्यापार किसका हिस्सा है, वाणिज्य का। वाणिज्य मैं अभी बता चुका हूँ, बहुत ज़्यादा डिटेल्ड चीज़ है। वाणिज्य के अंतर्गत क्या आता है, व्यापार भी आता है, परिवहन भी आता है, भंडारण भी आता है, बहुत सारी चीज़ें आती हैं। तो वाणिज्य के अंतर्गत व्यापार एक कार्य है या व्यापार एक प्रक्रिया है जिसके माध्यम से उत्पादक अपनी वस्तु को उपभोक्ता तक बेचता है। व्यापार का मतलब आपको पता ही है, वस्तु अथवा सेवा को बेचना, बिक्री करना। तो व्यापार के अंतर्गत जो बिक्री की जाती है तो बिक्री द्वारा ही उत्पादक और उपभोक्ता दोनों आपस में मिलते हैं। और व्यापार किसका हिस्सा है, वाणिज्य का हिस्सा। तो वाणिज्य क्या है, व्यक्तियों की रुकावट को दूर करता है। दोबारा समझ लेते हैं, वाणिज्य के कार्य हम पढ़ रहे हैं। तो वाणिज्य के कार्य में नंबर 1 पे क्या है, ये व्यक्तियों की रुकावट को दूर करता है। कैसे दूर करता है, क्या है रुकावट, उत्पादक और उपभोक्ता दोनों अलग अलग व्यक्ति हैं, दोनों अलग अलग हैं, दोनों की कैरेक्टरिस्टिक अलग है, दोनों की विशेषता अलग है, दोनों की रुचि अलग है। तो उत्पादक और उपभोक्ता मार्केट में आमने सामने आते हैं, बाज़ार में आमने सामने आते हैं, और उत्पादक द्वारा व्यापार के माध्यम से मार्केट में, बाज़ार में वस्तु को बेचा जाता है। और कौन खरीदता है, उपभोक्ता खरीदता है। बेचता कौन है, ये। तब जब उत्पादक द्वारा वस्तु की बिक्री की जाती है, उपभोक्ता द्वारा वस्तु को खरीदा जाता है, तो ये व्यापार कहलाता है। और व्यापार किसका हिस्सा है, वाणिज्य का हिस्सा है। तो हम ये कह सकते हैं कि वाणिज्य द्वारा व्यापार के माध्यम से व्यक्तियों की रुकावट को दूर किया जाता है। दूसरी प्रॉब्लम आती है स्थान की रुकावट। स्थान,
उत्पादक अलग बैठा है, जैसे मैं अभी एग्जांपल दिया था, उत्पादक दिल्ली में बैठा है, उपभोक्ता कानपुर में बैठा है, तो दोनों आपस में मिल ही नहीं पाएंगे। लेकिन मिलने की जो जगह है, मतलब मिलने की जो ये प्रॉब्लम है, ये दोनों की जो बीच का जो स्पेस है, इस स्पेस को दूर करने का काम कौन करता है? परिवहन। और परिवहन किसका हिस्सा है, किसका कार्य है? वाणिज्य का कार्य। तो वाणिज्य के कार्य परिवहन द्वारा ये जो स्थान की रुकावट है इसको भी दूर किया जाए। स्थान मतलब ये अलग बैठा है, ये अलग बैठा है, तो जरूरी नहीं कि आपस में दोनों मिले, लेकिन इसके द्वारा बनाई गई वस्तु को यहाँ तक पहुँचाने का काम कौन कर रहा है? परिवहन द्वारा। और ये परिवहन किसका कार्य है? वाणिज्य का कार्य है। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि वाणिज्य के मुख्य कार्य परिवहन द्वारा स्थान की रुकावट को भी दूर किया जाता है। नेक्स्ट है समय की समस्या। तो वाणिज्य द्वारा समय की समस्या को कैसे दूर किया जाता है? अब इस समय की समस्या क्या है? उत्पादक ने वस्तु बनाई, उत्पादक ने वस्तु बनाई, तो क्या बनते के साथ ही बिक्री हो जाती है उसकी? बनाई जा रही है आज, उपभोग करने के लिए खरीदेगा उपभोक्ता 1 महीने बाद, तो 1 महीने तक क्या किया जाए? 1 महीने में तो खराब हो जाएगी वस्तु। तो खराब ना हो जाए, इस समस्या को दूर करने का काम कौन करता है? भंडारण। जैसे आप फल फ्रूट देखते हो, तो फल फ्रूट जब उगाए जाते हैं, जब खेती होती है उनकी, तो इकट्ठे एकदम से नहीं बिक जाते और इकट्ठे एकदम से उपभोग नहीं होता, तो वो खराब ना हो जाए। तो इस समस्या को दूर करने का जो ये समय है, समय यानी कि 1 महीने बाद प्रयोग होना है, 6 महीने तक प्रयोग होना है, या 6 महीने बाद उसकी बिक्री होनी है। जैसे आप सर्दियों में देखते हो, जो मटर है, मटर उगता है सर्दियों में, लेकिन उसकी बिक्री पूरे साल चलती रहती है। गोभी है, सर्दियों में उगाई जाती है, लेकिन वो पूरे साल उसकी बिक्री होती रहती है। तो पूरे साल बिक्री कैसे हो रही है? तब तक तो खराब हो जाएगा। तो ये जो समय है, समय की जो रुकावट आ रही है कि भाई इतने समय तक कैसे रखा जाए, तो इस समय की जो समस्या है इसको दूर करने का काम किसने किया? भंडारण ने, वेयर हाउसिंग ने। तो वेयर हाउस किसका काम है? वाणिज्य का काम है। तो वाणिज्य के अंतर्गत जो भंडारण की सुविधा है, इसके माध्यम से जो समय की समस्या जो उत्पन्न हुई थी, इस समस्या को भी दूर किया जाता है। नेक्स्ट प्रॉब्लम आती है जोखिम की समस्या। जोखिम क्या है? रिस्क। रिस्क मतलब कि भाई दुर्घटना ना हो जाए, कोई आग ना लग जाए, कहीं बाढ़ की वजह से सामान ना खराब हो जाए, कहीं चोरी की वजह से सामान हमारा चला ना जाए। तो उत्पादक को भी डर बना रहता है और उपभोक्ता को भी डर बना रहता है। तो उनकी इस समस्या का जो समाधान है वो किसने दूर किया? इंश्योरेंस ने। और इंश्योरेंस किसका काम है? वाणिज्य का। तो इंश्योरेंस के माध्यम से जो कि वाणिज्य का एक कार्य था, ये जो डर है, जोखिम का जो रिस्क है, उसको भी दूर किया जाता है। तो वाणिज्य के अंतर्गत हमने व्यक्तियों की रुकावट को भी दूर किया, बिक्री द्वारा कि बिक्री हो जाएगी तो दोनों आपस में ना भी मिले लेकिन सामान तो बेचा जा सकता है। स्थान की रुकावट, चाहे आपस में ना भी मिले लेकिन सामान तो यहाँ से वहाँ तक आ सकता है परिवहन द्वारा। चाहे समय की समस्या, चाहे आज बिके चाहे कल बिके, लेकिन अभी अगर दिक्कत आ रही है तो भंडारण द्वारा हम सामान को रख सकते हैं। चोरी चाहे ना भी हो, चाहे दुर्घटना ना भी हो, लेकिन फिर भी रिस्क को कवर करने के लिए इंश्योरेंस की हेल्प ली जाती है। और ये सारे के सारे कार्य किसके हैं? वाणिज्य के कार्य। नेक्स्ट आती है वित्त की समस्या, पैसे की समस्या। तो पैसे की समस्या में क्या है? पूंजी की समस्या उत्पादक के लिए भी होती है कि वस्तु का निर्माण कैसे करें, मशीनें कहाँ से खरीदें, और उपभोक्ता के लिए भी होती है कि वस्तु को खरीदने के लिए पूरे पैसे नहीं है तो कहाँ से अरेंज करें। तो उत्पादक के लिए भी पैसे की प्रॉब्लम को दूर किया जाता है और उपभोक्ता के लिए भी पैसे की प्रॉब्लम को दूर किया जाता है। कैसे दूर किया जाता है? बैंकों के माध्यम से। तो जो पैसे की समस्या है, वित्त की समस्या है, इसको दूर करने का काम किसने किया? बैंकिंग ने। और बैंकिंग किसका हिस्सा है? वाणिज्य का हिस्सा। तो वाणिज्य के अंतर्गत बैंकिंग द्वारा पैसे की समस्या को भी दूर किया जाता है। ये सारे हम कार्य पढ़ रहे हैं किसके? वाणिज्य के। नेक्स्ट आती है सूचना की समस्या। उपभोक्ता को नई नई वस्तु के बारे में नहीं पता चल पाता कि कौन सी नई वस्तु आ रही है, इसकी क्वालिटी क्या है, इसका उपभोग क्या है। इसी प्रकार से उत्पादक को भी नहीं पता चलता कि उपभोक्ता की रुचि क्या है, क्या क्या रुचियों में परिवर्तन आ रहा है। जैसे मोबाइल में उपभोक्ता और क्या क्या चाहता है, तो उसके बारे में इंफॉर्मेशन नहीं लग पाती। लेकिन ये एक समस्या है, तो इस समस्या को कैसे दूर किया जाता है? संचार के माध्यम से, कम्युनिकेशन के माध्यम से। आजकल सोशल मीडिया के थ्रू, व्हाट्सएप के थ्रू, मेल के थ्रू उपभोक्ता अपनी रुचि के बारे में उत्पादक को बता सकता है, तथा उत्पादक विज्ञापन के माध्यम से सूचना के साथ साथ आप सूचना की समस्या कह सकते हैं। तो इस समस्या को कैसे दूर किया जाता है? संचार तथा विज्ञापन की सुविधा के माध्यम से
उपभोक्ता को भी नई नई जानकारी मिलती रहती है तथा उत्पादकों को भी उपभोक्ताओं के बारे में नई नई जानकारियाँ प्राप्त होती रहती हैं और वो इसके हिसाब से वस्तु में दिन प्रतिदिन परिवर्तन करते रहते हैं। जैसे मोबाइल का एग्जांपल मैंने आपको बताया कि मोबाइल में नई नई टेक्नोलॉजी कैसे आ रही है, क्योंकि उपभोक्ता ये लोग चाहते हैं कि हमें इतने मेगापिक्सल का कैमरा मिले, हमारे कैमरे की क्वालिटी इतनी अच्छी हो। ये जो स्टोरेज है मोबाइल में, पहले 128 GB था, अब 512 GB का होना चाहिए, उसके बाद 1 TB का होना चाहिए, 1 टेट्राबाइट का होना चाहिए। तो उपभोक्ता अपने बारे में उत्पादक तक इंफॉर्मेशन पहुंचाते हैं और उत्पादक नए नए प्रोडक्ट की जानकारी उपभोक्ताओं तक पहुंचाते हैं। तो ये जो समस्या थी कि पहले जानकारी नहीं हो पाती थी, इस समस्या को किसने दूर किया? संचार तथा विज्ञापन ने दूर किया। और संचार तथा विज्ञापन किसका कार्य है? वाणिज्य का कार्य। तो विभिन्न प्रकार की जो समस्याएं आती हैं उत्पादक तथा उपभोक्ताओं के बीच में, उन समस्या को दूर करने का काम कौन करता है? वाणिज्य दूर करता है। तो वाणिज्य के कार्य बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो 6 कार्य मैंने आपको बताए। व्यक्तियों की रुकावट को व्यापार द्वारा दूर किया जाता है, स्थान की रुकावट को परिवहन द्वारा दूर किया जाता है, समय की समस्या को भंडारण द्वारा दूर किया जाता है, जोखिम की समस्या को इंश्योरेंस द्वारा दूर किया जाता है, पैसे की समस्या को बैंक द्वारा दूर किया जाता है, सूचना की समस्या को संचार तथा विज्ञापन द्वारा दूर किया जाता है। और ये 6 की 6 जितनी भी चीज़ें हैं, ये सब के सब किसकी हैं? वाणिज्य के कार्य हैं या वाणिज्य के अंग हैं। तो वास्तव में हम कह सकते हैं कि वाणिज्य जो कॉमर्स है, इसके व्यापार भी इसके अंतर्गत आता है, परिवहन, बैंकिंग, इंश्योरेंस, भंडारण और विज्ञापन भी इसके अंतर्गत आता है। अब इसको ब्रॉडली अगर हम देखें तो इन सब चीज़ों को, ये जो 6-7 मैंने आपको बताया, इन सबको 2 पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है। तो हम बेसिकली कह सकते हैं कि वाणिज्य के 2 हिस्से हो गए। एक व्यापार, जिसमें केवल वस्तु अथवा सेवा की बिक्री और खरीद मानी जाती है, और इसमें सहायता प्रदान करने वाले ये सब चीज़ें जिन्हें हम कहते हैं व्यापार की सहायक क्रिया। तो परिवहन, बैंकिंग, इंश्योरेंस, भंडारण, संचार और तथा विज्ञापन, ये सब के सब क्या है? ये वस्तु अथवा सेवा की बिक्री नहीं कर रहे, लेकिन वस्तु अथवा सेवा की बिक्री में अपना सहयोग दे रहे हैं। तो इसलिए इन्हें क्या बोला जाता है? व्यापार की सहायक क्रिया। तो इनका एक ग्रुप अलग बना दिया, और ये तो अपना मेन चीज़ था ही। तो वस्तु अथवा सेवा की बिक्री करना, खरीदना, बेचना, ये क्या कहलाएगा? व्यापार कहलाएगा। और इसमें सहायता प्रदान करने वाली चीज़ें, ये सब, ये क्या कहलाएंगी? व्यापार की सहायक क्रिया। क्लियर है? नेक्स्ट क्लास में आगे बढ़ते हैं।